ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है संडे की 24/10/2021 और आज का टाइटल दिया है दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर ये आवाज़ सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, क्योंकि हम डेली रूटीन में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कई बार हम इतने बोर हो जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि कुछ आज जीवन में अलग होना चाहिए। जैसे अभी दीपावली आ रही है तो हम सोचते हैं कि जैसे हमने पहले मनाई थी इस बार कुछ हट के मनाया जाए। तो उसी प्रकार कुछ ना कुछ नवीनता चाहते हैं। अलौकिकता दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। क्योंकि आज दुनिया क्या चाहती है? मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। तो परमात्मा कहते कि ये चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी? अब आत्माएं तड़प रही हैं। जैसे मान लो सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको घर पे थोड़ी लाएंगे, तो कहाँ लाएंगे उसको? हम हॉस्पिटल में। ऐसे जब तड़पती हुई आत्माएं होंगी, दुख से परेशान आत्माएं होंगी, तो कहाँ पहुंचेंगी वो? भगवान के घर। तो आप सबके पास आएंगी ना, मीन्स भगवान से मिलने आएंगी। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। जब आपने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। क्योंकि जिस प्रकार लोग जीवन जी रहे हैं उसी प्रकार हम भी वही जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम उसको दिव्यता के आधार पर जी रहे हैं। मीन्स एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक घंटा परमात्मा की याद के साथ। जहां दुनिया देहधारी की याद के साथ जी रही है, यहाँ हम परमात्मा की याद के आधार पर जी रहे हैं। तो ये दोनों में भिन्नता है। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प भी नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, क्योंकि वो भगवान की अमानत है। और हमने अगर कह दिया कि नहीं, हम अपने लिए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए तो हम थोड़ा सा ही दे सकते हैं, तो भगवान कहते बच्चे दिया तो मैंने ही है और मेरे को देने के लिए तो संकोच कर रहा है,
तो मैं तेरे को देने के लिए कटौती कर दूंगा, तो मैं उसको ज़्यादा दूंगा जो मेरे अर्थ ज़्यादा लगा रहा है। तो इसीलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसीलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा, दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन ये चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया। मान लो जिस दिन हम सोचे कि आज हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, सभी को खुशी दी, शक्ति दी, तो क्या होगा? उसे खुशी महसूस होगी। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना, वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कर कितना किया है। कई बार बच्चे कहते मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुहे चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो जब खाते जमा चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। मीन्स मेरा तन कितना भगवान के सेवार्थ लगा, मेरा मन कितना भगवान के संकल्प के आधार पर सर्विस के लिए चला, और कितना धन मेरा भगवान के कार्य के निमित्त बना। तो ये तीनों चीजें हमें विशेष तर चेक करनी है। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है, और आत्माओं का हिसाब अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। हम कहीं कोई बात नहीं, हम बाद में सेवा कर लेंगे, अभी नहीं हम धन से सेवा कर सकते तो बहुत देर के बाद कर लेंगे। भगवान कहते बच्चे जरूरत तो अभी है ना, बाद में देखो तो क्या फायदा होगा। अब मान लो कोई बीमार है, अब बीमारी के समय उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे तो स्वास्थ्य को थोड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे हम। तो इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे अब नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। क्योंकि भगवान के प्यार में कितना हम डूबे हुए हैं, भगवान के महावाक्यों में कितना डूबे हुए हैं, भगवान की सेवा में कितना चल रहे हैं, श्रीमत पर कितना चल रहे हैं, उसके लिए कितना हम डेडिकेट रहते हैं, वो सब भगवान देख रहा है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। ये भी अपना लक समझो जो इतना भी मिल रहा है। फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना।
तीन पैर पृथ्वी तो सबको मिली है, जहां भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो हो रही है और परिवर्तन भी होना है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना दो चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। मधुबन में जाते हैं तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, भोजन बना बनाया है, ओनली खाना ही होता है। लेकिन घर में तो बनाना पड़ता है ना। वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ, भोग लगा हुआ, तो कुछ भी नहीं करना, ओनली सीधा प्लेट में लो और खाओ। भोग मिलता है ना, इसीलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया है ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना, सदैव हर्षित रहना। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीन्स ये नमस्ते इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमें याद प्यार और नमस्ते देता, जिसका हम रिस्पेक्ट रिगार्ड से दोबारा उसका रिस्पॉन्स देते हैं। बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही संपूर्णता है। जरा भी किनारे कम नहीं कर भावने का किनारी कम नहीं होती, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसी को संपूर्ण कहा जाता है। इससे जान सकते हो संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। संपन्न हो या संपूर्णता के समीप हो, तो सब समीप हो ना। कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक, 16,000 तक, कि 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता, कितने समीपता वाले हो, यही चेक करना है। क्योंकि जितना हम भगवान के लिए डेडिकेट रहेंगे, तन मन धन सब समर्पित, तो उतना हम समीपता के करीब हैं। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं, वह तड़पने वाले, और आप संपन्न आत्माएं हो। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, क्योंकि भगवान को आपने पहचान लिया है। वह खुशी है ना। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप हैं, संपन्न हैं। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली।
अब मुरली को हमने ओनली पढ़ लिया, खुद ही मोबाइल में पढ़ लिया या वैसे पढ़ लिया, तो शक्ति नहीं मिलेगी इतनी। लेकिन वही अगर मुरली को हम सुनते हैं तो शक्ति ज़्यादा मिलती है। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? अभी तो फिर भी हम कह देते ज्ञान सुन लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन बाबा ने कहा, लोग क्या कहते, हमारे पास फुर्सत नहीं, क्या बहुत सारे बहाने लगा देते। लेकिन परमात्मा कहते, बच्चे अंतिम समय वाणी द्वारा सेवा बंद हो जाएगी और उस समय कहेंगे कि हमें सुनाओ, लेकिन सुनाने का समय खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो अभी पेपर में आपको बिठा दिया गया और आपके नहीं, मैं अभी थोड़े समय के लिए किताब पढ़ लेता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो उस समय? नहीं, क्योंकि आपका फाइनल पेपर आपको सामने मिल गया है, तो आपको उसको पूरा सॉल्व करना है, ना कि चीटिंग करके। तो इसीलिए परमात्मा भी कहते, बच्चे सरकमस्टांस नहीं होगा, वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। तब तो बाबा ने कहा, जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्तियां बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं। कैसी प्राप्तियां होती हैं? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों के तरफ देखेंगे, चेहरे की तरफ अटेंशन जाता, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है ना। नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। जैसे हम देवी देवताओं को देखते हैं तो नैनों द्वारा कितनी प्योरिटी नजर आती है। वह तो हैं जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी हैं? आप चैतन्य मूर्तियों की वो जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं, चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेनी और दृष्टि द्वारा शक्ति देनी, ये प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते, लेकिन साइंस की शक्ति बाबा ने कहा निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए प्राप्ति करा सकती है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर भी जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया और कमाया और खाया, तो दूसरों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। फिर जो कमाते हैं और खा करके ख़त्म कर देते, उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। कि मान लो उसने सोचा मैंने तो 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमा लिए और पेटी देखी तो खाली। तो इसीलिए परमात्मा कहते, बच्चे अपने खाते को भी भरपूर करो। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्ति हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। तो जमा करना आता है ना। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता, और कि जितना नशा होता उतना खुशी होती है, तो ये है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होती। खुशी की जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले होना। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज़ तो आएगी भी और
जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा ना, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई राय नहीं, एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन जाएं। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितना बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया ना। जितना माया को विदाई देंगे उतना ब्लेसिंग स्वतः मिलेंगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हों। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसे विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, वरदान है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।